देखिए, जन्म लेने में, पैदा होने में हम स्वतंत्र नहीं थे स्वतंत्र। लेकिन भगवान ने यह सामर्थ्य हमें दी है कि हम मरने में स्वतंत्र हो सकते हैं। पूज्य श्री कृपात्री जी महाराज कहते थे कि मलमूत्र का त्याग करने पर भी व्यक्ति स्थल का चयन करता है। मलमूत्र गंदगी है कि नहीं, पर बहुत दुर्गंध आ रही हो, एकदम मलमूत्र में सना हुआ क्षेत्र हो, वहां आप जा सकते हैं क्या? अब हमारा अपना ही अभ्यास है, हम गंदी जगह में लघुशंका नहीं जा सकते। किसी तरह की गंध नहीं होनी चाहिए, नहीं तो रोक के रखेंगे लघुशंका। यद्यपि ये गलत है, लेकिन अपना अपना अभ्यास है। तो मलमूत्र त्याग के लिए भी स्थान का चयन किया जाता है, तो व्यक्ति मरने के लिए अपने स्थान का चयन क्यों न करे? ये अपने मन में क्यों न सोचे कि हमारे प्राण वृंदावन में निकलें, हमारे प्राण अयोध्या में निकलें, हमारे प्राण मुक्ति प्रदा काशी में निकलें, अथवा अयोध्या वृंदावन काशी उपलब्ध न हो तो गौशाला प्रत्यक्ष गोलोक है, गायों के बीच में गौ सेवा करते करते हमारे प्राण निकले। स्वामी जी, कितनी विलक्षणता है हमारे यहां धर्म में। सर्व साधन शून्य व्यक्ति भी मोक्ष का अधिकारी है। जिसको न ज्ञान योग की सिद्धि हुई, न कर्म योग की सिद्धि हुई, न भक्ति योग की सिद्धि हुई, वह व्यक्ति, सर्व साधन शून्य व्यक्ति भी मोक्ष का अधिकारी है। आप कहेंगे कैसे अधिकारी है? पुराणों में लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा है, हाथ पैर तोड़ के काशी में जाकर पड़ जाए केदार खंड में। हाथ पैर तोड़ने का मतलब है वहां से जाने आने की इच्छा समाप्त कर दे और केवल वहां पड़ा रहे काशी में, केदार खंड में, कोई साधन न बना हो, मरने पर मुक्त हो जाएगा, लौटकर संसार में नहीं आएगा। आप लोग कहेंगे कैसे होगा? वेद में लिखा है ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही। क्या लिखा है? ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होगी। वेद में लिखा है, वैदिक वचन है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं। और वेद में ही लिखा है काश्याम मरणान मुक्ति ही, काशी में और कुछ नहीं करना, काशी में जाके मर जाना है, काशी में मरने से मुक्ति हो जाएगी। तो बोले फिर दोनों श्रुतियों का विरोध हो गया, वहां बिना ज्ञान की मुक्ति हो, यहां ज्ञान से मुक्ति। इसका बहुत सुंदर समाधान पंडित मित्र महर्षि ने किया है वीर मित्रोदय में। उन्होंने कहा ऋते ज्ञानान्न मुक्ति भी सही है और काश्याम मरणान मुक्ति भी सही है। कैसे? बोले काशी में जब व्यक्ति मरने लग जाता है तो भगवान शिव उसको श्री राम तारक मंत्र का उपदेश करते हैं, और शिवजी के वाणी से जब तारक का वह श्रवण करता है तो तत्काल उसको ज्ञान उत्पन्न हो जाता है और वो संसार चक्र से छूट जाता है। किंतु ये सुविधा काशी में मरने वाले को ही प्राप्त होती, इसलिए काश्याम मरणान मुक्ति, और वहां शंकर जी के उपदेश से ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, इसलिए ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, दोनों की संगति बैठ जाती है। श्री कृपात्री जी महाराज तो जीवन मुक्त महापुरुष थे, लेकिन जीवन के अंतिम क्षण में उन्होंने काशी का अखंड निवास ले लिया। काशी छोड़कर कहीं जाएंगे नहीं, और काशी में भी केदार खंड में रहकर उन्होंने अपने अंतिम देह का त्याग किया। मूल केदार खंड में, केदार खंड में सद्यः मुक्ति है।
इतना आग्रह क्यों? हम लोगों को सिखाने के लिए कि ये मनुष्य जन्म मुक्ति होने के लिए, संसार चक्र से छूटने के लिए मिला है, बंधने के लिए नहीं मिला है। अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट, काशी, प्रयाग, हरिद्वार, कोई तीर्थ न हो, श्री गंगा जी का तट मिल जाए, वह अपने आप में महान तीर्थ है। तव तट निकटे यस्य निवासः खलु वैकुंठे तस्य ही वासः। मरने के बाद किसी को वैकुंठ मिलेगा कि नहीं मिलेगा भगवान जाने, जीते जे वैकुंठ में निवास है, गंगा जी के तट का निवास। गंगा जी के दोनों तटों की 4-4 कोस की भूमि तीर्थ है, और गंगा जी के ही तट पर रह रहा हो तब तो क्या कहना। सर्व साधन शून्य हो, गंगा के तट पर प्राण का त्याग करे तो संसार चक्र से छूट जाएगा, मुक्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हमारे यहां योग धारणा के द्वारा देह त्याग की विधि, योगे नान्ते तनुत्यजाम। इसलिए द्वितीय स्कंध में योग धारणा के द्वारा देह त्याग की विधि महापुरुषों को अनुभव हो जाता है कि हमारे अब जीवन की आयु शेष हो रही है, उनको अनुभव हो जाता है। और जब अनुभव हो जाता है तो वे रोग सैया पर, मृत्यु सैया पर पड़े रहकर देह त्याग नहीं करते। जब उन्हें अनुभव होता है तो वे सावधान हो जाते हैं, और सावधान होकर के योगियों की तरह प्राण का त्याग करते हैं। हमारे पूज्य श्री गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज, उनके गुरुजी की तिथि आई। उनके गुरुदेव परम सिद्ध संत श्री लक्ष्मणदास जी महाराज बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे। हैं? किनका? आज? अच्छा है, अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे डॉक्टर भरत जी बता रहे हैं कि द्वितीय पहाड़ी बाबा श्री स्वामी लक्ष्मणदास जी महाराज का आज जन्म दिवस भी है। ललिता छठ के दिन शरीर से ब्रजवासी ही थे, वो दाऊ जी के थे। ये महापुरुष हैं। आज कोई प्रेमी हमको चित्र देखे गए, श्री लक्ष्मणदास जी महाराज, ये चित्र है उनका। बड़ा दिव्य स्वरूप था। दर्शन ही हो रहा आपको कितना दिव्य स्वरूप था। एकदम शरीर सम विभक्तांगो स्निग्ध वर्ण प्रतापवान, महान योगी थे। तो चैत्र कृष्ण द्वितीया उनकी तिरोभाव तिथि है, श्री लक्ष्मणदास जी महाराज की। तो चैत्र कृष्ण द्वितीया आई, 2003 की बात है। और पहाड़ी बाबा महाराज ने उस दिन भंडारा किया, गुरु महाराज की तिथि का भंडारा। और भंडारा करके शाम को 3-4 बजे का समय देख लिया कि आज समय आ गया, तुरंत स्नान किया। नहीं, 24 घंटे में एक ही बार स्नान करते थे। तत्काल स्नान किया। स्नान करके अपने आसन से नीचे कुछ पैसे रखे थे, उनको निकाल के कहा जाओ पालक खरीद लाओ, अभी गायों को अपने हाथ से खिलाएंगे। सब गायों को खिलाया, सब गायों पर हाथ फेरा, फिर अपने आसन पर आके बैठ गए और योगियों के समान आपने अपने देह का त्याग किया। यह है योगे नान्ते तनुत्यजाम। योग धारणा के द्वारा देह त्याग की विधि, ये